Good morning, friends. Myself Kapil Sahu from Maharaja Agricultural College of Pharmacy, नगर। अपना चैप्टर चल रहा था एक्सट्रैक्शन में अपन ने मेसिरेशन परकोलेशन पढ़ लिया था। तो परकोलेशन में अपना एक मेन टॉपिक रह गया था, तो उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसमें कौन सा बच रहा था? सॉफ्ट एक्सट्रैक्शन। तो तीन प्रकार का बताया था मैंने परकोलेशन: सिंपल परकोलेशन, कंसंट्रेटेड परकोलेशन प्रोसेसेस एंड हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन। हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन को ही सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले इसको कब काम में लेते हैं इसका अपन देख लेते हैं। कब इसको यूज लेते हैं? जब नॉर्मली जो ड्रग होती है उसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यदि डिजोल्व नहीं होता है सॉल्वेंट में या मेस्ट्रोम में, या डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी प्रकार से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने में, तो हम हॉट कंटिन्यूअस सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर का यूज लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से सॉल्वेंट यूज लेते हैं? तो सबसे पहले सॉल्वेंट लेते हैं बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, पेट्रोलियम। और कौन कौन सी ड्रग है ऐसी? जैसे फिक्स्ड ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल फ्रॉम सीड्स, जो सीड्स हैं बीज में से फिक्स्ड ऑयल को निकालने में, और कुछ ड्रग हैं उनमें से एल्कलॉइड्स को निकालने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, आसानी से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं निकलता है, तो इस एपरेटस को यूज करते हैं, सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर को यूज लेते हैं। तो सॉल्वेंट अपन ने देख लिया बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर। और एपरेटस जो है उसको एपरेटस को बोलते हैं सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर। जो ये डायग्राम बना हुआ है इस तरीके का होता है सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर। तो सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर के मेनली तीन पार्ट होते हैं। नंबर 1 फ्लास्क, नंबर 2 सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर, और नंबर 3 कंडेंसर। जो फ्लास्क होता है, जो इसके अंदर वो फ्लास्क में क्या है, वो सॉल्वेंट होता है, मेस्ट्रोम होता है, बॉइलिंग, जो गर्म होता रहता है। नंबर 2 पार्ट है सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर। इसको सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर बोलते हैं, जिसमें ड्रग को पैक करते हैं। जिस ड्रग में से अपन को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मेडिसिनल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना होता है, उसको सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर के अंदर पैक कर देते हैं। यहाँ पे ये जाली सी दिख रही है जो आपको, एक फिल्टर पेपर होता है, उसके अंदर उस ड्रग को पैक करके इसमें पैक कर देते हैं। और जो सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर है इसके दो पार्ट होते हैं, इसमें दो ट्यूब होती हैं, एक इधर ट्यूब होती है, एक इधर ट्यूब होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक ट्यूब को तो बोलते हैं साइड ट्यूब, और दूसरे ट्यूब को बोलते हैं सीफोन ट्यूब। साइड ट्यूब और सीफोन ट्यूब। जो ये साइड ट्यूब होती है इसका क्या काम होता है? जो फ्लास्क के अंदर जो सॉल्वेंट होता है, जो गर्म होता रहता है, वो गर्म होने के बाद वेपर बनती है, वाष्पित होती है, वो इस साइड ट्यूब के थ्रू इस कंडेंसर में पहुंचती है। और सीफोन ट्यूब का क्या काम है? जब ये सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर जो फुल भर जाता है सॉल्वेंट से, तो इसमें से भरने के बाद जो ये एक्सट्रैक्टर है, जो एक्सट्रैक्ट है, ये सीफोन में से होते हुए वापस फ्लास्क में आ जाता है इस तरीके से। तो ये साइड जो सॉल्ट एक्सट्रैक्टर है, इसमें एक जो ड्रग पैक होती है, इसमें दो ट्यूब होती है, एक साइड ट्यूब, एक सीफोन ट्यूब। साइड ट्यूब जो फ्लास्क में सॉल्वेंट होता है उसको कंडेंसर में पहुंचाता है, उसकी वेपर्स को, और जो वेपर्स फिर गिरने के बाद जब ये सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर जो फुल भर जाता है, तो ये सीफोन ट्यूब इस सॉल्वेंट को, मेस्ट्रोम को वापस फ्लास्क में डाल देता है। तो इस तरीके से इसके सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर की दो ट्यूब होती हैं, और एक पार्ट होता है कंडेंसर। तो रिफ्लेक्स कंडेंसर या कंडेंसर ऊपर लगा होता है, इसका क्या काम होता है? जो सॉल्वेंट की जो वेपर साइड ट्यूब से होते हुए ऊपर पहुंच रही है, उसको ये क्या करता है, वेपर्स को वापस लिक्विड में बदल देता है। जो ये जो सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर है, जो जिसमें ड्रग पैक है, उसके ऊपर जो हॉट लिक्विड गिरता है। तो इस तरीके से ये इसका डायग्राम है सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर का। तो ये इसके पार्ट हो गए। अब इसका देखते हैं अपन प्रोसीजर, ये काम कैसे करता है। प्रोसीजर में देखेंगे सबसे पहले क्या आते हैं कि जैसा कि आपको बता चुका हूं, जो ड्रग है जिसमें से अपन को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना होता है, उसको सॉफ्ट एक्सट्रैक्टर में पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद जो सॉल्वेंट है, ईथर वगैरह, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग सॉल्वेंट होता है, तो इसको फ्लास्क में भर देते हैं। इसके बाद वाटर बाथ को ऑन कर देते हैं। वाटर बाथ ऑन होने के साथ में ये जो
सॉल्वेंट है जो मेस्ट्रोम है ये बॉईल करता है। बॉईल करने के बाद में जो वेपर है वो ऊपर जाती है और साइड ट्यूब से होते हुए ये कंडेंसर में पहुंच जाती है। कंडेंसर में पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये जो रिफ्लेक्स जो कंडेंसर होता है ये वेपर्स को जो वाष्प है उसको वापस लिक्विड में बदल देता है। वापस लिक्विड में बदलने के बाद फिर ये वापस ये यहां से इसमें गिरता है, इस पे सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर पे जिसमें ड्रग पैक है। अब वो ड्रग पैक है उसमें गिरता है तो ये धीरे धीरे यहाँ तक गिरता है फुल होता है। फुल होने के साथ में ये लिक्विड है जो इसमें साइड में इसमें ऊपर बढ़ता चलेगा। जैसे जैसे इसमें बढ़ेगा ऐसे ऐसे इसमें बढ़ेगा। जब ये फुल हो जाएगा, फुल होने के बाद जो इसका टॉप है सिफॉन ट्यूब का टॉप है वो सॉल्वेंट है जो इसमें जो पैक है वो इसमें ड्रग को डिजोल्व करके इसमें आएगा और वापस फ्लास्क में गिर जाएगा। गिरने के बाद में ये जो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर है ये एम्प्टी हो जाएगा, खल जाएगा। खलने के बाद में फिर वेपर जाएगी, वेपर फिर कंडेंस होके लिक्विड में बदलेगी। लिक्विड में बदलने के बाद ये वापस कॉलम ऑफ ड्रग पे गिरेगी। गिरने के बाद में ये धीरे धीरे फिल होगा। फिल होने के बाद फिर सिफॉन ट्यूब में से होते हुए फिर वापस नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर इज कंटिन्यू until the whole extract is whole drug of active constant is extract। जब तक पूरा की पूरा जो ड्रग है उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं निकल जाता तब तक ये प्रोसीजर चलता रहता है। कंटिन्यूअसली हॉट एक्सट्रैक्शन, जैसा कि नाम है कंटिन्यूअसली हॉट एक्सट्रैक्शन, कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है। लगभग 15 टाइम ये चलता है, 15 से 20 बार, 15 से 20 बार ये खलेगा और भरेगा। इस तरीके से कंप्लीट ड्रग का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। ये है आपका सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। इसके 2-3 लिमिटेशन और है। लिमिटेशन में क्या लिमिटेशन है कि एक तो फिजिकल कैरेक्टर ऑफ ड्रग, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं यदि इसको काम में ले लिया तो वो ब्लॉक कर देगी। जैसे ओपियम है, गम है, रेजिन है, वो ड्रग को क्या है पैक ब्लॉक कर देती है। एक दूसरा कैरेक्टर क्या है कि जो सॉल्वेंट लेना है इसमें प्योर सॉल्वेंट लेना है, कोई मिलावट नहीं होगी, प्योर सॉल्वेंट लेना है। और तीसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि थर्मोलेवाइल ड्रग है जो हीट से खराब हो जाती हैं उसको इसमें हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी ये 3 लिमिटेशन है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है अपना सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर को ढंग से समझ लेना, ढंग से पढ़ लेना, ये एग्जाम में आएगा। और लास्ट एक अपना छोटा सा टॉपिक और बचा था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक्सट्रैक्शन की 4 से 5 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन्फ्यूजन, फिर बताया था डिकॉक्शन, फिर बताया था मैसेरेशन, फिर बताया था परकोलेशन जिसको अपन पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में बताया था डाइजेस्टर। कुछ नहीं, एपरेटस का नाम होता है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर में क्या करते हैं, जो ड्रग होती है, अब तक तो अपन ड्रग को क्या कर रहे थे कि उसको अपन गर्म कर रहे थे, हॉट एक्सट्रैक्शन कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, डाइजेस्टर में क्या करते हैं, ये मेटल का बना होता है, इसमें क्या करते हैं प्रेशर और लगाते हैं। प्रेशर और हीटिंग दोनों एक साथ लगाते हैं तो जो सॉल्वेंट है, जो मेस्ट्रोम है, वो ढंग से मतलब इजीली टिश्यू में पेनिट्रेट हो जाता है और एक्टिव कांस्टेंट को डिसॉल्व कर देता है। तो डाइजेस्टर में क्या करते हैं, एक मेटल का डाइजेस्टर होता है, उसको ड्रग में सॉल्वेंट के साथ पैक कर देते हैं, ऊपर से उसके नट्स जो होते हैं, ब्लड होते हैं, उनको पैक कर देते हैं। और पैक करने के बाद में प्रेशर और क्या नाम है आपकी हीटिंग दोनों एक साथ लगाते हैं। दोनों जब एक साथ लगाते हैं, हीटिंग और प्रेशर, तो जो एक्टिव कांस्टेंट है वो डिसॉल्व होके मेस्ट्रोम में आ जाता है, जिसको अपन निकाल लेते हैं। तो ये आज आपका एक्सट्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बस इस चैप्टर में ध्यान रखने वाली 2-3 चीजें हैं। एक तो हॉट कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्टर, इसको रट लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, ये आएगा। और एक है आपका मैसेरेशन। मैसेरेशन पे शॉर्ट नोट आता है या इसमें अंतर करवा लेता है। तो इस तरीके से आपका ये एक्सट्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें।